भगवान की स्तुति करते हुए बलि कह रहे हैं, मैं धन्य हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। हे कृपानिधे, मैं तो आपका सेवक हूँ, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वामन भगवान बोले, बलि हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी कैसे हैं, असंग्रही ब्राह्मण हैं, कुछ इकट्ठा नहीं करते। लेकिन तपस्या करनी है, तपस्या के लिए 3 पग भूमि चाहिए। हम किसी की भूमि पर बैठते हैं तपस्या करने के लिए, वो व्यक्ति हमें वहाँ से उठा देता। अपनी भूमि रहेगी तो उसमें बैठ करके आज निश्चिंत होकर के भगवान के लिए तप करें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर बलि हंसने लगा। महाराज, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, स्वर्ग का राजा भी मैं, मृत्युलोक का राजा भी मैं, और पाताल का राजा भी मैं। मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे। अरे कोई गांव मांगते, नगर मांगते, धन मांगते, तुमने तो कुछ भी नहीं मांगा। सूत जी कहते हैं, यह सुन करके कपट वेशधारी विष्णु भगवान ने बलि को अपना वैराग्य दिखाया और कहा, है दैत्येंद्र सुनो, गुप्त से गुप्त बात कहता हूं, संगहीन को धन से क्या लाभ। हम तो सब जीवन के अंतर्यामी हैं, ऐसा जानो, सब बराबर है, धन से क्या है। शास्त्र में यह निर्णय बताया गया है, शास्त्र का ऐसा वचन है कि ये पूरी पृथ्वी क्षत्रियों के अधीन है। उन क्षत्रियों की आज्ञा में ही सब लोग रहते हैं। और देखो, सब जीवन को अपने समान देखते शांत चित्त ऐसे लोगों का कौन देने वाला है, क्या दिया जाए। क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को पृथ्वी दान देनी चाहिए, और ब्राह्मण को भी जो मिले दान में उसका 6वां हिस्सा दूसरे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे बलि, हम तुमको पृथ्वी दान का महत्व सुनाते हैं, और उस महत्व को हमको छोड़ करके और कोई कहने में समर्थ नहीं। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी देते हैं, वे आगमन रहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। जिसने भूमि दी, मानो उसने सब कुछ दे दिया। भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। रोजगारहीन, दरिद्री, कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को खेती करने योग्य पृथ्वी को जो दान करता है, उसके फल को सुनो। गंगा जी के तट पे जो कोई विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, उसको जो फल मिलता है वही फल ब्राह्मण को पृथ्वी दान करने वाले को मिलता है, जो ब्राह्मण को पृथ्वी दान करता है। ये राजन, पृथ्वी किसी की अचल संपत्ति नहीं है, निश्चल संपत्ति नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन अपने साथ कोई पृथ्वी को नहीं ले गया। मानधाता इत्यादि राजा सब पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग चले गए। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं, वे धन्य हैं, इस जन्म और पर जन्म में कृतार्थ है। भूमि दान के समान दूसरा दान न हुआ है न होगा।
सब पापों का नाश करने वाला भूमिदान है। हे दैत्येंद्र, पृथ्वी संबंधी एक कथा सुनाओ, जिसको सुनने से भूमि दान का पुण्य फल मिलता है। ब्रह्मकल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रवती नाम के मुनि रहते थे, जिन्होंने पुण्य धर्मशास्त्र सुने। उनकी 6 स्त्रियां थी, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी, शोभा। उन स्त्रियों में 240 पुत्र उत्पन्न हुए। 240। भद्रवती नाम के मुनि अपने लड़कों की भूख से पीड़ित देख करके, अपने लड़कों को क्षुधा से पीड़ित देख करके विलाप करने लगे। गरीब ब्राह्मण थे, इतने सारे पुत्र हो गए, इतने सारे बेटे हो गए, क्या करें। वो कहने लगे, बिना पुत्र और बिना धन जन्म को धिक्कार है।